यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू तो दे चुके हैं और इंतजार है आपको 29 जुलाई का, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और 15 अगस्त तक आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। इस स्थिति में आप लोग होंगे कि आप पढ़ा रहे हैं। अब मामला बनता है कि भाई कट ऑफ क्या जा सकता है। तो मैंने कल कहा था कि भाई ये कोई पेपर हुआ नहीं था कि बहुत अच्छे से अनुमान लगाया जा सके, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशंस हैं जहां यदि उसे सही से समझा जाए तो हम लोग लगभग लगभग एक कट ऑफ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं जब भी कट ऑफ बताता हूं, कोशिश रहती है कि एग्जैक्ट कट ऑफ बताए। जैसे थियरी 2 का जब मैंने कट ऑफ बताया था जनरल का 72 जाएगा, तो बहुत सारे साथी हमें बहुत कुछ कह भी रहे थे कि इतना अधिक कैसे जा सकता है, या ऐसी बात कैसे हो सकती है, या बहुत जो बहुत अच्छा किए थे वो कह रहे थे इतना कम कैसे जा सकता है। तो नंबर ऑफ सीट्स और पेपर का लेवल और साथ ही साथ आप लोगों से जो बातचीत होती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट नंबर तक पहुंचने की कोशिश करते रहता हूँ। टीआरई 2 में भी बातें सही हुई थी, 3 में भी हम लगभग पहुंच ही गए थे। बाद में क्योंकि सीट कम या अधिक किया गया, तो कम किया गया था मेरे ख्याल से, तो कट ऑफ का कुछ डिफरेंस आया था। लेकिन अभी जो स्थिति है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो देखते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है, और एक सब्जेक्ट पर ही बात करें, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ ही अनुमान अपने आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनुमान लगाना बहुत कठिन होगा। तो जो सबसे खतरनाक कट ऑफ जाने वाला है, आपको पता है कि हिंदी के साथ ही ये स्थिति आने वाली है, क्योंकि बाकी सब जगह आप देख रहे होंगे कि हिंदी से कम ही कट ऑफ गया है। ओके, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का कट ऑफ मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हाई ही जाएगा, और वही स्थिति आप देख भी रहे हैं, क्योंकि यही स्टूडेंट अधिक हैं बिहार में, विशेष तौर पे हिंदी। और हिंदी तो खैर हर जगह, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का क्रेज बिहार में बहुत अधिक है, आर्ट्स में तो ये है। तो देखिए हिंदी की क्या स्थिति रहने वाली है, ये बिल्कुल अनुमान आधारित है। तो मैं फिर भी बहुत बड़ा रेंज नहीं दूंगा कि 5 अंकों का रेंज दे दूं, वो नहीं करता हूं मैं। बहुत से बहुत 1 अंक का रेंज रखेंगे। तो देखिए जैसे ये 69.9 गया है और 64.3 गया है, जनरल कट ऑफ की बात करें तो 69.9 गया है, तो इसे 70 मान के चल सकते हैं कि 70 कट ऑफ गया है। और 69.9 पर जिनका था, बहुत सारे साथी इंटरव्यू देने नहीं गए हैं, ये मेरे नॉलेज में है। तो एब्सेंटीज भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि एब्सेंटीज नहीं है, एब्सेंटीज है। जो लो रैंक पे थे, लो मतलब जिनका अंक कट ऑफ के आसपास था, बहुत सारे साथी छोड़े हैं। एक आध साथी जो बहुत परेशान थे अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के, और उनसे जब मैंने पूछा कि भाई आपकी स्थिति क्या है डॉक्यूमेंट को लेकर के और साथ ही साथ मार्क्स को लेकर के, तो मजबूरन मुझे भी सजेस्ट करना पड़ा कि भाई आप यदि एग्जैक्ट कट ऑफ पर ही हैं तो आप ना देने जाएं, यदि आप जनरल के हैं तो। क्योंकि डॉक्यूमेंट में उनका बार बार इशू आ रहा था कि मुझे ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई जब एग्जैक्ट आप बाउंड्री पर हैं तो आप मत ही जाए। जनरल को ही मना किया गया, ऐसा नहीं कि बिहार के किसी स्टूडेंट को मना किया गया था, वो भी स्टूडेंट राजस्थान से आ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई उतने दूर से आप मत आइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में ही इशू था। चलिए तो बात हम करते हैं, 69.9 गया है जनरल कट ऑफ। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए कि कंपटीशन किन के बीच है, तो क्या लो जो कट ऑफ के करीब हैं उनसे कंपटीशन है, तो मैं कहूंगा कि नहीं। आपको फाइट करने के लिए आना पड़ेगा आगे, और आगे आने के लिए कि आप कम से कम 40% के आसपास स्टूडेंट से आगे आना चाहते हैं, तो मान के चलिए 3 से 4 अंक आपको पहले बढ़ा लेना चाहिए। और मैं 4 बढ़ाऊंगा, जनरल में जान से 4 बढ़ाया जाए, 4 अंक बढ़ा लीजिए। और साथ ही साथ इंटरव्यू की स्थिति क्या होगी। देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो दिया जाएगा, मेरे अनुसार बहुत से दिया जाएगा तो 8 से 9 के आसपास दिया जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम जो होगा वो मेरे ख्याल से 3 से 4 के आसपास रहेगा, इस तरह के। हाँ, आप बहुत कुछ बोले ही नहीं हैं तो और भी कम दिया जा सकता है, लेकिन आप कुछ बोल रखे हैं, आपके पास बोलने की कैपेबिलिटी है, समझाने की कैपेबिलिटी है, तो आपको 3-4 जरूर दिया जाएगा। तो ये रेंज रहने वाला है। तो मैं मानता हूं कि इनका एक एवरेज जो निकाला जाए तो 5 से 6 अंक लगभग लगभग एवरेज निकल के आएगा। तो मान लेते हैं कि और
आपको सेलेक्ट होने के लिए 5 अंक तो चाहिए। तो कुल मिलाकर के जनरल कट ऑफ में मैं 9 अंक बढ़ाऊंगा और देखते हैं कि ये बात सही होती है या नहीं होती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 78 से 79 कट ऑफ जा रहा है जनरल का। हमारे ही नॉलेज में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पहले से ही 78 79 है, तो वो पहले से ही मान के चले कि वो सिलेक्टेड है, उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं था। जो पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं जिनका भाई हमारे ही कई सारे फ्रेंड हैं जो 77 के आसपास कट ऑफ लेकर के बैठे हैं, 78 लेकर के बैठे हैं, तो 50 सीट के लिए आप छोड़ ही दीजिए। तो शुरुआत का 50 सीट पर पीएचडी वाले ही होंगे 100%, और कोई नहीं होने वाले, ये बात मान लीजिए। उसके बाद की बात ये है कि जो आप लोग मतलब आप जैसे 73 74 के आसपास वाले हैं और वो 5 6 अंक ले आते हैं, तो वो सिलेक्ट हो रहे हैं और वही कट ऑफ बनेगा। ऐसा नहीं कि भाई हाँ टॉपर को ही देखा जाए और वही डिसाइड कर देंगे। भाई टॉपर जो होंगे उनका मान के चलिए कि 80 भी है और 80 + 6 86 87 के आसपास उनका बंडा होगा, ये मान के चलिए। ऐसी स्थिति बनेगी जो टॉपर होंगे, या 88 तक भी जा सकता है, बहुत अच्छा किए होंगे तो 88 तक भी जा सकता है, तो उनका छोड़ ही दीजिए। लेकिन जनरल कट ऑफ मैं मानता हूं कि 78 79 के आसपास जाएगा इस वाले में। यहाँ की स्थिति क्या होगी, यहाँ मैं लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए 3 ही अंक ऐड करूंगा। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ जो फाइट कर, एक तो कट ऑफ कम गया है, और फाइट जो कर कट ऑफ कम जाने का क्या मतलब होता है कि जो फाइट करने वाले लोग हैं उनके मार्क्स कम हैं। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैं 3 ही ऐड कर रहा हूं, लेकिन इंटरव्यू की स्थिति में 5 ऐड करके रख रहा हूं। तो 3 5 8 हो रहा है, और देखा जाए तो 72 73 का मामला बनता है इसमें। यू आर फीमेल की बात करें हिंदी में 72 73 का मामला मुझे नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60.9 बन रहा है मेल फीमेल का जो देखा जाए। तो इसमें मैं 4 + 6 ऐड कर रहा हूं। अब कहेंगे 4 तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ऐड कर रहा हूं, 6 क्यों ऐड कर रहा हूं, यहां तो तुमने 5 ही ऐड किए, यहाँ 6 ऐड कर रहा हूं। तो देखिए ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल में, और जिनका मान लेते हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए मैंने 4 ऐड किया। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस रेंज में भी होंगे, 69 से 73 के आसपास के रेंज में होंगे, वो इस वाले रेंज में आ जाएंगे, जो उनका कैटेगरी है उस रेंज में आ जाएंगे। इसी वजह से इंटरव्यू मार्क्स इनका थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूं। ओके, तो एक लॉजिक यही है और मेन लॉजिक भी इसे ही समझा जाए तो 4 6 10, तो तकरीबन तकरीबन यहाँ जो मामला बनेगा वो बन सकता है 70 71 का मामला बन सकता है, मुझे जहां तक दिख रहा है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की भी स्थिति मान के चलिए यहाँ 67 68 की बनेगी, 67 68 की ईडब्ल्यूएस फीमेल वाली स्थिति। बीसी में थोड़ा कंपटीशन अधिक है। यदि मैं कहूं कि 20 से 25 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के जनरल में हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि 25 से 30 कैंडिडेट बीसी के जनरल वाले में। तो अब 20 से 25 से 30 कैंडिडेट में से मान के चलिए कि 15 16 कैंडिडेट निकल जाएंगे जनरल में, लेकिन जो बाकी कैंडिडेट होंगे वो आएंगे। तो शुरुआत का आप मान के चलिए ना कि 10 सीट वो ले जा रहे हैं, बाकी सीट पर आप फाइट कर रहे हैं 20 सीट पर। इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए तो मैंने 4 ही ऐड किया, लेकिन यहां भी हमें 6 नंबर इंटरव्यू के लिए बढ़ाना पड़ा, तो 10 बन रहा है। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि बीसी में 71 से 73 का मामला बनेगा। यहाँ मैं 2 का गैप ले रहा हूँ, बाकी जगह आप देख रहे थे कि 1 ही का गैप ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ हमें 2 का गैप लेना पड़ रहा है, 73 तक ले जा रहा हूँ इसे। देखते हैं कि भाई हम लोग कितना सही होते हैं, और आप लोग भी हमारे बातों से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। आप सभ्य भाषा में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। आप यदि अभद्रता दिखाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत समय है मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास पढ़े हुए हैं, टीआरई 4 के, WBTGT के, इंटरव्यू के, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, उन्हें पढ़ाना रहता है, उसके बीच भी समय निकाला जाता है आप लोगों के लिए। तो आप आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन सभ्य होकर के आलोचना करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
53.6 की बात ये है ईबीसी। ईबीसी के कैंडिडेट जनरल वाले कैटेगरी में कम इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कट ऑफ कम जा रहा है, तो जनरल कैटेगरी में भी कम होने की संभावना है। जैसे 25-30 कह दिया था, बीसी में जाएगा, तो मान के चलिए ईबीसी के बहुत से होंगे, तो 10 से 12 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जनरल में हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा परेशान इन्हें नहीं होना है, इसीलिए इसमें हम नॉर्मल काउंटिंग रखेंगे। तो यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड, चूंकि कट ऑफ कम गया है इसलिए लेवल प्लेइंग के लिए मैं 3 ही ऐड कर रहा हूँ, प्लस इंटरव्यू का 4 ऐड कर रहा हूँ। देखिए, अब कहेंगे कि ईबीसी के कैंडिडेट कमजोर होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, सीट अधिक है इसीलिए कम ऐड किया जा रहा है। तो हर किसी चीज के पीछे एक लॉजिक है, और मुझे लगता है कि यदि आप लॉजिकल बात करेंगे तो कट ऑफ मैच करते हुए नजर आएगा। 60 से 61 के आसपास मामला बन सकता है। और ईबीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ भी लगभग 59-60 का मामला बनेगा। बाकी एसटी कैटेगरी में मुझे लगता है कि 50 के आसपास मामला है आपका, तो ठीक ठीक स्थिति में आप रहेंगे। तो ये है, बाकी सारे कैंडिडेट भी इस ट्रेंड को ऐड करते हुए अपना देख सकते हैं। और बाकी बातचीत करनी है तो एक तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और दूसरा साहित्य सहचर का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं।